हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए हमें दो एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं कि दो कंटेनर दिए हैं और एक कंटेनर जो है वो चौड़ा है और एक जो कंटेनर है वो लंबा है। तो यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ है जिससे पानी का जो फ्लो है वो रुक गया है। तो जो दोनों कंटेनर है उनमें पानी जो है वो इक्वल है, लेकिन इसका लेवल जो है वो कम दिख रहा है और इसका लेवल जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो होता क्या है, अगर हम इसको स्टॉपर को खोल दें, मतलब कि नल चालू कर दें, तो जो वाटर का फ्लो है वो हायर लेवल से जो वाटर का फ्लो है वो हायर लेवल से लो लेवल की तरफ जाएगा, जिससे कि ये वाटर तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों के जो वाटर का लेवल है वो इक्वल नहीं हो जाता। तो इस फिगर से हमने समझा कि जो वाटर का लेवल है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है और वो तब तक जाता है जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। तो एग्जाम्पल 2 में है कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी हुई हैं। तो एक जो है वो ठंडी बॉडी है और एक जो है वो गर्म बॉडी है। तो जो गर्म बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ठंडी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो हमेशा जो टेम्परेचर का भी फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। मतलब कि जो गर्म वाली बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो गर्म वाली जो बॉडी है वो अपने पास रखी बॉडी को गर्म करना चाहेगी। मतलब कि जो टेम्परेचर का फ्लो होता है वो भी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। इसका मतलब कि जो गर्म बॉडी है वो अपने पास रखी ठंडी बॉडी को गर्म करना चाहेगी और वो तब तक ऐसा करेगी जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब हम मेन कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमें यहाँ पे दो बॉडीज़ दी हुई है, हमें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को पढ़ना है कि वो कैसे होता है। अगर दो बॉडीज़ को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, ये एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है जिसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो हमें इस फिगर से ये समझना है कि जो चार्ज का फ्लो है वो कैसा होगा। तो जो बॉडी है जिसका पोटेंशियल हाई होगा और एक का पोटेंशियल लो होगा, तो जो चार्ज का फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा और ऐसा तब तक होगा जब तक दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बेसिकली होता ये है कि ये एक ऐसी स्टेट होती है जो कि हमें डायरेक्शन बताती है चार्ज के फ्लो का, एक कंडक्टर से या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या फिर एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में। यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, लेकिन जो निगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है पोटेंशियल ऑफ अर्थ। तो जो अर्थ है वो भी एक कंडक्टर ही है, लेकिन वो जो है वो बहुत बड़ा कंडक्टर है और जो पोटेंशियल होता है अर्थ का वो ज़ीरो होता है। तो जो अर्थ है वो बहुत बड़ी है, तो वो एक बहुत बड़ा कंडक्टर हो गई। अगर हम उसमें से थोड़ा सा चार्ज लेते हैं या फिर उसको थोड़ा सा चार्ज देते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। जैसे कि सी है, मतलब समुद्र है, अगर हम उसमें से एक बूंद पानी ले लेंगे या उसमें एक बूंद पानी डाल देंगे तो उसके वाटर के लेवल में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो वैसे ही अर्थ जो है वो एक बहुत बड़ा कंडक्टर है या फिर बहुत बड़ी बॉडी है, तो उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल अर्थ से ज़्यादा होता है तो उस बॉडी के पोटेंशियल को हम पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल अर्थ से कम होता है तो हम उसको निगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज़ हो गई उस बॉडीज़ को बोलेंगे कि वो जो बॉडी है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, और अगर कोई बॉडी है वो निगेटिव चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे कि वो बॉडी निगेटिव पोटेंशियल पे है। ये जो भी मैंने आपको बोल के बताया यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं।